बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने DIT का जो कोर्स शुरू किया हुआ है, पहले सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में ICT सब्जेक्ट को हमने शुरू किया हुआ है और आज उसी सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे हम, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले 10 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद जब आप चैनल में जाएंगे तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में DIT का प्लेलिस्ट देखकर तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम DIT के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम के वीडियोस कंप्लीटली अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम पढ़ेंगे कि वेरियस जनरेशंस, कंप्यूटर के जनरेशंस कितने हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो दोस्तों याद रखें कि फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर इजाद हुए थे, इन्वेंट हुए थे, तो उस वक्त कंप्यूटर की साइज़ काफ़ी बड़ी थी। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। तो पहले 3 जनरेशन जो है ना, जनरेशन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन्स, इन 3 जनरेशन्स में कंप्यूटर के साइज़ छोटे हुआ, आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जा रहे थे। तो पहले 3 जनरेशन जो है वो हार्डवेयर के मुतालिक हैं, उनकी हार्डवेयर में चेंजेस आते जा रहे थे और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन्स में फिर सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड हो गई। अब फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन में चूँकि कंप्यूटर के साइज तो ऑलरेडी बहुत छोटे हो चुके हैं, माइक्रो पर आ गए हैं, तो मज़ीद छोटे होने की गुंजाइश नहीं है। तो अब ज़्यादा ज़ोर सॉफ्टवेयर पर दिए जाते हैं। अभी तक टोटल 5 जनरेशन्स गुजर चुके हैं कंप्यूटर्स के। मौजूदा जो जनरेशन्स हैं ये 5th जनरेशन है, 5वां। सबसे पहले आप थोड़ा सा इस टेबल को रिव्यू करें। इस टेबल को ज़रा देखें, यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले जनरेशन 1940 से 55 तक है। यहाँ पर एक बात याद रखिए दोस्तों कि ये डेट्स जो यहाँ दी गई हैं ये साल हैं, 40, 55, ये मुख्तलिफ किताबों में आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। तो आपने इस पर नहीं जाना। किसी दूसरी वेबसाइट पर आप चेक करोगे तो ये 44 से 55 होगा, किसी और बुक में पढ़ोगे तो ये 42 से 56 होंगे। तो इन चीज़ों को आपने जहन में नहीं रखना। यहाँ पर जो भी हो ये राउंड फिगर है, अप्रॉक्सीमेट डेट्स हैं। तो पहले कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते, ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरी है। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे। दूसरे जनरेशन में 55 से 60 तक है या 65 तक है, ये भी आपने नहीं देखना। दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे और थर्ड जनरेशन जो 60 से 70 है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हो गए हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये 5th जनरेशन, यहाँ 5th जनरेशन 1970 से प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर एक्चुअली दोस्त लोग कहते हैं कि ये 1980 तक है। 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते थे और ये आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्चुअली ये माइक्रो प्रोसेसर हैं। हम 4th जनरेशन में है या कोई कहते हैं कि 5th जनरेशन में है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर आजकल जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये माइक्रो प्रोसेसर के हैं। 5th जनरेशन में द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, उसमें क्या होगा, अब ये कंप्लीट नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, उसमें मस्नूई ज़हानत, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। ज़रा सा थोड़ा सा आप इस को रिव्यू करें। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन, ये पहला जनरेशन था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे। अब वैक्यूम ट्यूब के बारे में आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो पहले जनरेशन से कंप्यूटर जब चले गए तो दूसरी जनरेशन में देखें जहाँ पर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होना शुरू हो गए। तो ट्रांजिस्टर
ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर पर क्या हो गए, उस थर्ड जनरेशन की तरफ आ गए। ये देखें, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है और इसमें आईसी इस्तेमाल हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हो गए। और फिर ये थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन की तरफ चले गए। फोर्थ जनरेशन में ये माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो गए, आजकल जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अब ये फिफ्थ जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन जो है ये इस तरह के कंप्यूटर होंगे कि जो इंसान की तरह सोचेगा और इंसान की तरह आपकी बातों का जवाब देगा। ये फिफ्थ जनरेशन है। अब ज़रा देखते हैं कि ये क्या है। देखिए वैक्यूम ट्यूब्स, ये देखिए ये वैक्यूम ट्यूब्स है जो पहले जनरेशन में इस्तेमाल होते थे। ये वाला दिस इज़ वैक्यूम ट्यूब और ये पहले जनरेशन। यहाँ देखिए, यहाँ डेकर लिखा हुआ है 46 से 59। ये मैंने आपको बताया था ना, किसी जगह आपको कोई मिलेगा, किसी जगह में तो ये मुख्तलिफ मिलेंगे। ये पहले जनरेशन में थे। ये देखिए ये ट्रांजिस्टर जब दूसरे जनरेशन में इस्तेमाल होते थे, ये ट्रांजिस्टर्स की तस्वीरें हैं, अशकाल हैं, इस तरह चीज़ें इस्तेमाल शुरू हो गई। इसके बाद तीसरे जनरेशन थर्ड जनरेशन में ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इस्तेमाल शुरू हो गए। और इसके बाद चौथे जनरेशन में फोर्थ जनरेशन में ये माइक्रो प्रोसेसर आ गए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये देखिए 71 से 80 तक हैं। हम फोर्थ जनरेशन में हैं। फिफ्थ जनरेशन अभी अंडर प्रोसेस है। फिफ्थ जनरेशन जो होगा वो क्या करेगा, वो इंसान की तरह सोचेगा। ये देखिए फिफ्थ जनरेशन, ये एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर में मस्नूई ज़हानत का पैदा करना। तो ये चीज़ें हैं। इसको ज़रा देखें, ये भी देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं। दूसरे जनरेशन में ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल शुरू हो गए। थर्ड जनरेशन में ये आईसी इस्तेमाल हो गए और ये चौथे जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर हैं। तो अब ज़रा देखें, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये जो कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, अब हमारा काम तकरीबन थोड़ा सा इजी हो गया। अब इसको पढ़ते जाएं। यहाँ पर एक जब बात आएगी, चलो देखें जनरेशन क्या है इन कंप्यूटर तक, कंप्यूटर की ज़ुबान में, कंप्यूटर के दुनिया में कंप्यूटर जनरेशन को हम क्या कहते हैं। दिस इज़ अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो तब्दीलियाँ आती गई तो हम उसको जनरेशन का नाम देते थे। पहले जनरेशन में जब वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे उनको रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, तो हमने उसको न्यू जनरेशन का नाम दिया। दूसरी जनरेशन जब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ, तो उसको हमने तीसरा थर्ड जनरेशन का नाम दिया। अब जब आईसीज को तब्दील करके माइक्रो प्रोसेसर लगा दिए गए तो उसको हमने फोर्थ जनरेशन का नाम दिया। अब क्या करते हैं कि कंप्यूटर को साइंटिस्ट इस बात में लगे हुए हैं कि कंप्यूटर को ऐसे बनाया जाए कि ये इंसान की बातों को समझे, ये माउस और कीबोर्ड की बातें ख़त्म हो जाए और इंसान उनके साथ बातें करते जाएं और कंप्यूटर उसको परफॉर्म करता जाए। तो ये कंप्यूटर जो है, दिस इज़ अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री। ओरिजिनली द टर्म जनरेशन वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। देखिए उस वक़्त हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात है, फर्स्ट टाइम ओरिजिनली कि हार्डवेयर में तब्दीली आते गई, लेकिन आजकल nowadays it has been extended to include both hardware and software। आजकल जो बात हो रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, असल में ये हार्डवेयर की बात थी, लेकिन आजकल क्योंकि ये दोनों जो है ना कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है। दे आर टोटली 5 जनरेशन, टोटल 5 जनरेशन गुजर चुके हैं अभी तक। हर जनरेशन को नीचे हमने उसको डिस्कस किया हुआ है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की तरफ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या करते थे कि उसमें वैक्यूम, ये जो मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें कि उसमें क्या होते हैं। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसीज और चौथे में फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। ये चीज़ें जब आप टेस्ट देंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तो ये
MCQs में अक्सर इस तरह आते हैं। तो ये इसमें इसका मेजर कंपोनेंट जो था, मेजर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस वाज वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स वर वाइडली यूज इन कंप्यूटर, ये 40 से 56 तक। और ये क्या है कि ये एक्चुअली असल कंपोनेंट जो था पहले जनरेशन कंप्यूटर का वो वैक्यूम ट्यूब था, और इसकी वजह से एक कंप्यूटर में तकरीबन 20,000 वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे उस वक़्त। इसी वजह से कंप्यूटर का साइज़ जो था बहुत बड़ा था उस वक़्त, और वो इतना जगह घेर लेता, तकरीबन एक कमरे का जगह एक कंप्यूटर घेरता था इन अ रूम। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले जो कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर जादू हुआ था सबसे पहले वो था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC। ये सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, और इसमें 20,000 वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे, 10,000 कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते थे, 70,000 रजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे, और इसका वज़न तकरीबन 30 टन के करीब था, और बहुत बड़ी जगह घेरती थी। इसके अलावा बाकी कंप्यूटर ADSEC, IBM 7-1 और ये भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो इस पे आते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि डिस्कस द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फिर आपने इतना ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन को जस्ट इतनी डिफाइन करना है कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर, थर्ड में ICs, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन इज़ अंडर प्रोसेस। लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, पहले और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में डिफरेंस बयान करे, दूसरे और थर्ड में बयान करे, इस तरह। तो हमेशा आपने ये काम करना है कि जो लेटेस्ट जनरेशन होगा उसके एडवांटेजेस ज़्यादा आपने बयान करने हैं, जिस तरह फर्स्ट जनरेशन के एडवांटेजेस बहुत कम है। पहले जनरेशन के एडवांटेजेस, नंबर 1, ये अपने ज़माने के उस वक्त के सबसे तेज़ कैलकुलेटिंग, क्योंकि इससे पहले तो इतना तेज़ डिवाइस था ना, तो फर्स्ट ये अपने ज़माने के, अपने वक्त के, देयर टाइम फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो इट कुड परफॉर्म कंप्यूटेशन इन मिली सेकेंड्स। दूसरी बात, जो वैक्यूम ट्यूब से कम इतना हुआ कि कंप्यूटर बनाने के रास्ता हमवार हो गई। वैक्यूम ट्यूब्स वर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डेज, और इससे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इससे ये पॉसिबिलिटी पैदा हो गई। ये 3 एडवांटेज थे। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा थे उस वक़्त। ये कहते कि बहुत साइज में, वेरी लार्ज इन साइज में बहुत बड़े थे, और इसके जो क्या होते, कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिजली बहुत ज़्यादा, क्योंकि 20,000 आपने वैक्यूम ट्यूब लगाने, 70,000 ट्रांजिस्टर, वो ये क्या कैपेसिटर वगैरह लगाने थे। तो ये देखिए, दे हीटेड वेरी सून, बहुत जल्द गर्म हो जाते थे, क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। दे वर नॉट रिलायबल, इसका जो रिज़ल्ट आता था वो काबिल एतमाद नहीं था उस वक़्त, और इसके लिए मुसलसल एयर कंडीशन की ज़रूरत थी, और मेंटेनेंस, मुरम्मत की हर वक्त इसकी ज़रूरत रहती थी। नॉन पोर्टेबल थे, एक जहाँ पर आपने बैठ किया बस वहीं पर रहता था, और कमर्शियल प्रोडक्शन इसकी नहीं थी, और लिमिटेड कमर्शियल यूज़, वेरी स्लो, बहुत स्लो थे, और इसमें प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ भी नहीं थी, लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़, और इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी ओनली मशीन लैंग्वेज। आखिर में देखिए 13 नंबर क्या लिखा है कि यूज़ मैग्नेटिक ड्रम्स विच प्रोवाइड वेरी लेस डेटा स्टोरेज, इसका डेटा स्टोरेज जो था वो भी बहुत कम था। अब आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पर। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे जी 55 से 64 तक है,
सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे, ये देखें, और ये पहले जनरेशन से तेज थे। ट्रांजिस्टर ने क्या किया कि इसने हाईली रिलायबल, ईजियर टू हैंडल एंड मेंटेन देन वैक्यूम ट्यूब्स। जब वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किए गए, ट्रांजिस्टर लगा दिए गए, तो कंप्यूटर को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। वो रिलायबल भी बन गए, उसको चलाना भी आसान हो गया, साइज भी उसके छोटे हो गए। दे रिक्वायर मच लेस पावर, उसको जो पावर की ज़रूरत थी वो भी कम हो गई। ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को कंप्यूटर के। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मैग्नेटिक कोर इस्तेमाल उसमें लगानी शुरू हो गई, और उसका स्टोरेज स्पेस जो था वो भी इम्प्रूव हो गया। अब इसके एडवांटेजेस देखें। इसके एडवांटेजेस पहले से ज़्यादा होंगे, ये लाजिमी बात है। एडवांटेज नंबर 1 क्या हो गया कि स्मॉलर इन साइज। पहले जनरेशन के से साथ कंपेयर करें तो उससे साइज छोटा हो गया। सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है कि द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रिलायबल हो गए, काबिल इत्मीनान बन गए। थर्ड नंबर कहते हैं कि उसमें उसको जो एनर्जी की ज़रूरत थी वो पहले से कम हो गई। 4 नंबर के उसकी स्पीड में बेहतरी आ गई, स्पीड में बेहतरी आ गई। अब माइक्रो सेकंड में कैलकुलेशन शुरू हो गई। और 5वें नंबर कहते हैं कि फेरिपेरल डिवाइसेस उसमें लगाने शुरू हो गए। और 6 नंबर बेटर प्रोबेबिलिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। पोर्टेबिलिटी मीन थोड़ा सा पोर्टेबल हो गए आहिस्ता आहिस्ता। और 7 नंबर एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो गई। 8 नंबर पर असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल शुरू हो गया। इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? इसके लिए भी डिसएडवांटेज 1 नंबर दे। उसके जनरेशन नंबर 1 के डिसएडवांटेज ज़्यादा थे और इसके उसके निस्बत कम है। कूलिंग सिस्टम अब भी ज़रूरत थी, इसको अब भी कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत थी। सेकंड नंबर देखिए ओनली यूज स्पेसिफिक पर्पज़, ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे, जनरल पर्पज़ नहीं थे, ये भी डिसएडवांटेज। और 3 नंबर पर इनके लिए भी मेंटेनेंस जो थी वो भी कांस्टेंट ज़रूरत होती थी, हर वक्त मरम्मत की ज़रूरत रहती थी। 4 नंबर पर कमर्शियल प्रोडक्शन अब भी मुश्किल था, इस वक्त भी कमर्शियल प्रोडक्शन कास्टली, ये भी कास्टली थी, नॉट वर्सटाइल आलमगीर नहीं थी। और 6 नंबर पंच कार्ड इस्तेमाल थे और जो कि मुश्किल काम था, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ आते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आईसीज इस्तेमाल करना शुरू हो गए, थोड़ा सा कंप्यूटर जो है वो इम्प्रूव हो गए। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। जब आईसीज इस्तेमाल शुरू हो गए तो क्या हो गया, रिड्यूस साइज उसका रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब इवन मोर देन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों से कम हो गए और उनके स्पीड जो है ये फास्टर हो गए, स्पीड भी उसकी तेज़ हो गई। इसके अलावा बिसाइड्स इसमें क्या हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होना शुरू हो गए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल शुरू हो गया, जिस तरह माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। यहाँ पर यह भी बात समझ आ गई कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। Before these devices, computer use punch cards and print out. In term of language, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल शुरू हो गई, कोबोल, बेसिक, अलगोल वगैरह वगैरह। इसके एडवांटेजेस उन दोनों से ज़्यादा होंगे। 1 नंबर स्मॉलर इन साइज मज़ीद छोटा हो गया। 2 नंबर मज़ीद रिलायबल हो गए, काबिल एतमाद बन गए दोनों जनरेशन से। लेस एनर्जी, पावर ऑफ ज़रूरत मज़ीद कम हो गई, 3 नंबर। 4 नंबर देखें, प्रोड्यूस लेस हीट, इससे जो हरारत पैदा होती थी वो भी कम हो गई, दोनों पिछले 2 जनरेशन के साथ कंपेयर कर ले। और 5 नंबर स्पीड इसकी बेटर हो गई, मज़ीद स्पीड इसकी बेहतर हो गई और नैनो सेकंड्स का इस्तेमाल हो गया। 6 नंबर देखे, यूज फैन
फॉर हीट डिस्चार्ज। अब कम क्या हो गया, एयर कंडीशन ख़त्म हो गई, अब ये कंप्यूटर के सीपीयू में वो फैन लगे होते हैं। और मेंटेनेंस कास्ट वाज लो, उनकी मेंटेनेंस का जो खर्चा था वो भी कम हो गया, क्योंकि अब हार्डवेयर फेलेवर जो थी वो तकरीबन कम हो गई। 8 नंबर पर अब जनरल पर्पस आ गई, स्पेसिफिक पर्पस ख़त्म हो गई, जनरल पर्पस कंप्यूटर आ गए, तो ये भी एडवांटेज हैं। 9 नंबर देखिए, कुड बी यूज फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस। और 10 नंबर स्टोरेज कैपेसिटी जो था उसका इम्प्रूव हो गई, स्टोरेज अब ज़्यादा हो गई और वर्सटाइल बन गई। वर्सटाइल की मानी है जहाँ भी इसका ले जाओ उसका रिजल्ट वही रहेगा। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते हो गए कंप्यूटर दोनों से। और 3 नंबर पर एक्यूरेसी उसमें आ गई, मोर एक्यूरेट, रिजल्ट एक्यूरेट आ गया। और 14 नंबर पर माउस कीबोर्ड वगैरह वगैरह भी इसमें भी इस्तेमाल होते थे। तो 14 नंबर ये हो गया इसके एडवांटेजेस। और इसके डिसएडवांटेजेस ओनली 2 हैं। एयर कंडीशन रिक्वायर्ड इन मेनी, बाज़ केसेस में अब भी एयर कंडीशन की ज़रूरत थी, कुछ केसेस में नहीं थे लेकिन चंद केसेस में ज़रूरत थी, तो यह डिसएडवांटेज थी। अब आईसीज जो है ना, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, आईसीज बनाना हर कंपनी का काम नहीं था, कोई ने बहुत मुश्किल से बनाए थे, तो इसलिए आईसीज चिप्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम था, तो ये भी डिसएडवांटेज में आ गया। अब 4th जनरेशन कंप्यूटर क्या हुआ कि अब आईसीज को तब्दील करके माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए, माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर, तो इसको 4th जनरेशन का नाम दिया गया। और ये 71 से 80 तक है। इसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करना शुरू हो गए, और इससे प्रोसेसर की स्पीड, एक्यूरेसी तो 100% हो गई, एक्यूरेसी पर अब किसी किस्म की बात नहीं है, 100। और ये मुख्तलिफ मल्टीपल टास्क काम करने शुरू हो गए, मज़ीद पावरफुल आ गए। देखिए 4th जनरेशन कंप्यूटर बिकेम मोर पावरफुल हो गए, कम्पैक्ट, छोटे हो गए, रिलायबल भी हो गए, अफोर्डेबल भी बन गए। तो इससे क्या हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर ईजाद करना शुरू हो गए, पीसीस रिवॉल्यूशन आ गए। पर्सनल कंप्यूटर जो आजकल हर किसी के साथ घर में है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं पड़े होते हैं। ये जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटर, आजकल जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये कंप्यूटर में ये 4th जनरेशन की हैं। C++, डेट और DBase वगैरह वगैरह के प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हो गए। इसके एडवांटेजेस उससे बहुत ज़्यादा होंगे। एडवांटेजेस, द 4th जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो डिज़ाइन एंड डेवलप फॉर जनरल पर्पस, जनरल और स्पेशल पर्पस दोनों पर्पस आ गए इसमें। सेकेंड नंबर, दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट, अब हीट प्रोड्यूस करना ख़त्म हो गया। 3 नंबर पर मोर रिलायबल, बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद हो गए। 4 नंबर देखें, 4 नंबर, दे वर्क एंड परफॉर्म ऑपरेशन एंड टास्क विद इनक्रेडिबल स्पीड, स्पीड तेज़ हो गई लेकिन इंतहाई तेज़ हो गई, और एक्यूरेसी भी 100% हो गई। 5 नंबर, द स्पीड ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर मेजर पीको सेकंड की बात आ गई, नैनो से आ गया, पीको पर आ गया। और 6 नंबर, द कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम हो गई। 7 नंबर, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस तकरीबन नेगलेक्ट हो गया, लेस हो गया। और 8 नंबर पर हो गया कि दे इक्विप्ड विद मोर एडवांस इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज, स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गई। 5 नंबर, दे हैव फैंटास्टिक प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई। 10 नंबर, यूटिलाइज माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल हो गए। 11 नंबर, सेमीकंडक्टर्स मेमोरी, मेमोरी भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उसके तेज़ हो गया, और ज़्यादा मेमोरी भी ज़्यादा भी हो गई। 12 नंबर कहते कि एडवांस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो गए इसमें। 13 नंबर, दे वर्क GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडोज़, जिसमें माउस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 14 नंबर, दे लेस एक्सपेंसिव, खर्चा बहुत हर किसी की
बस में है कंप्यूटर ख़रीद सकते हैं। 15 नंबर पोर्टेबल हो गए, आप एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जा सकते हैं। 16 नंबर हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू हो गए। और द लास्ट वन मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग इनके शुरू हो गए। डिसएडवांटेजेस इसके देखिए, डिसएडवांटेजेस ये क्या तक थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन डिसएडवांटेजेस, ये 18 लिखा है, ये एक्चुअली इस तरह नहीं होना चाहिए, ये 1 नंबर होना चाहिए, 1। ठीक है, डिसएडवांटेजेस देखें इसके। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या थे कि यूज माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो गए विच आर कम्प्लेक्स इन मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत पेचीदा चीज़ें हैं। VLSI सर्किट नीड मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके लिए ज़रूरी है। 3 नंबर पर ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी हार्मफुल वायरसेस, अब वायरसेस और मेलवेयर क्योंकि नेटवर्किंग की वजह से ये वायरसेस आना शुरू हो गए। और 4 नंबर हैविली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, अब टोटली डिपेंडेंसी आ गई इंटरनेट पर। 5 नंबर माइक्रो प्रोसेसर आर प्रोन टू गेट डैमेज, कभी कभी ये डैमेज हो जाते हैं। और मोर स्टोरेज इज़ नीडेड, यानी जो आजकल के कंप्यूटर है ये थोड़े इसका स्पेस, अगर इसमें स्टोरेज स्पेस कम हो तो नहीं चलेंगे, तो ये तो कोई ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं। 5 नंबर कहते हैं कि 5th जनरेशन कंप्यूटर 80 से अभी तक चल रहे हैं। अब उसमें VLC इस्तेमाल होते थे, इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी शुरू हो गई। और इसमें क्या होगा कि ये जब कंप्लीट होंगे तो ये इंसानों की बातों को समझेंगे, उनको उनकी तरह सोचेंगे। लेकिन ये मुश्किल है कि ऐसा टेक्नोलॉजी, लेकिन शायद हो जाए इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह के आपने देखा होगा कंप्यूटर पर आप गेम खेल रहे हैं तो एक तरफ आप है, दूसरी तरफ कंप्यूटर खेल रहा है, तो वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस पर कभी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आप याद रखें इसके एडवांटेजेस भी आप पढ़ लें, खुद पढ़ लें। ये दिस कंप्यूटर मच फास्टर, बहुत ज़्यादा तेज़ होंगे। ये ईजियर टू रिपेयर आसान होंगे इसके। 5 नंबर द कंप्यूटर आर मच स्मॉलर होंगे साइज़ में। 4 नंबर पोर्टेबिलिटी ऑलरेडी भी है लेकिन मज़ीद ईजी हो जाएंगे। और 5 नंबर इसमें ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 6 नंबर एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, पहले जो थे वो सीरियल प्रोसेसिंग होते थे, और ये इसमें सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेजेस इसके मज़ीद ये होंगे कि दे टेंड टू बी सोफिस्टिकेटेड एंड कम्प्लेक्स टूल। और 6 नंबर दे कैन गिव मोर पावर टू कंपनीज टू वॉच व्हाट यू आर डूइंग, आपकी जो कंपनी है ना वो कंप्यूटर उसको वो क्या करते हैं, जिस तरह ये कैमरे लगे होते हैं तो ये आपकी हर चीज़ को नोट करता जाएगा। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो, इस नोट्स को मैं शेयर कर लूँगा कंप्यूटर में, ग्रुप में, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।